हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो फ्लावर है, जो कि चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10 से कंसर्न कर रहा है। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि ये जो है ना रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। यानी कि एंजियोस्पर्म वैसे प्लांट जिसके सीड्स कवर्ड होते हैं या फ्रूट के अंदर होते हैं, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो ये हम लोग देखे होंगे 9th स्टैंडर्ड में। तो ये हम कह सकते हैं कि सूट जो है, सूट में जो रिप्रोडक्शन होता है, सूट में जो मॉडिफिकेशन होता है और वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है किसके लिए? तो रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि फॉर रिप्रोडक्शन सूट मॉडिफाई इनटू फ्लावर। फ्लावर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। और दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं और इसको कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। अब देखो कि यहाँ पे बात हो गई यूनिसेक्सुअल की, तो नाम से पता चलता है यूनिसेक्सुअल यानी कि कितने सेक्स होंगे? सिंगल सेक्स होंगे। सिंगल सेक्स होंगे, या तो मेल सेक्स होगा या फिर फीमेल सेक्स होगा फ्लावर में। देखो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उसमें सेपल और पेटल होंगे, और बाइसेक्सुअल में भी सेपल और पेटल होंगे। ये सेपल और पेटल जो होते हैं वो एक्सेसरी होल्ड है, एक्सेसरी पार्ट है फ्लावर के। लेकिन नेसेसरी पार्ट में क्या आता है? ये स्टामिन और कार्पेल, ये नेसेसरी पार्ट में आता है। तो इनकम्प्लीट फ्लावर में या तो स्टामिन होगा और नहीं तो कार्पेल या पिस्टिल होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। यानी कि या तो मेल पार्ट नहीं तो फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं और मेल पार्ट को स्टामिन बोलते हैं। तो मेल पार्ट जिसमें होगा वैसे फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेटेड फ्लावर बोलेंगे, और फीमेल पार्ट जिसमें होगा उसको हम लोग पिस्टिलेटेड फ्लावर बोलेंगे। अब देखो कि इसमें बाइसेक्सुअल में दोनों ही होगा, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, अब देखो कि सेपल की बात करें तो सेपल जो होता है वो देखे होंगे फ्लावर। तो फ्लावर में सबसे लोअर रीजन में क्या होता है? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो होगा कि फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये क्या करेगा? दूसरे होल, जैसे कि सेपल है ना, तो सेपल दूसरे होल कौन कौन? तो पेटल को, स्टामिन को और कार्पेल को, जिसको कि पिस्टिल भी बोलते हैं, इस तीनों पार्ट को क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये सेपल है, ग्रीन पार्ट है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और साथ में क्या करेगा? प्रोटेक्शन टू द अदर होल। ये फंक्शन है सेपल का। ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। अब देखो कि अब यहाँ पे है पेटल। तो ग्रुप ऑफ पेटल को, ये ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है जिससे जो कि डिसाइड करता है फ्लावर का कलर। ब्राइट कलर्ड पार्ट, जैसे कि मम्मी कहती है कि लाल फूल, तो व्हाट इट मीन? तो पेटल शुड बी रेड। अगर कहा जाए कि पीला फूल तो येलो पेटल शुड बी। अब देखेंगे हम लोग कि ये ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग, यानी कि सिंगल है तो उसको पेटल बोलेंगे, और ग्रुप है तो उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। ये क्या करेगा? ब्राइट कलर है तो ये क्या करेगा? ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अट्रैक्ट, अट्रैक्ट पॉलिनेटर, यानी कि इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये है पेटल का काम। पेटल के बाद जो है हम लोग अगर बात करते हैं, ऐसे ये सब बात हम
छोटा मोटा जो वीडियो भेजे थे उसमें कर चुके थे, फिर भी हम ये आज हम कर दे रहे हैं। जो नहीं देखे हो वो देखोगे वीडियो और कंसेप्ट को क्लियर करोगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कॉल करके प्रॉब्लम या डाउट को क्लियर करोगे। स्टामिन क्या है? तो मेल पार्ट है, मेल पार्ट है फ्लावर का। ग्रुप ऑफ स्टामिन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। अब देखो कि इसका दो मेन पार्ट होगा, यानी कि स्टामिन का दो मेन पार्ट, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। अब इसकी बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये जो है एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये स्ट्रक्चर सब याद रखोगे। तो ये चार जो है ना पॉलन सेक्ट, यानी कि ये कट करेंगे इस तरह से, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे। तो यहाँ चार जो है ये देख पा रहे होंगे, ये जो राउंड राउंड है ये सब पॉलन सैक है। इसको क्लिक करो, ये जो है वो पॉलन सैक है। इसके अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक्चुअली क्या है कि मेल गैमीट, फ्लावर का, प्लांट का मेल गैमीट, और इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, गैमीट जब भी होगा तो उसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो ये सब देख पा रहे हो। अब देखो कि इसमें अगर हम बात करते हैं कार्पेल या पिस्टिल की बात कर ले, कार्पेल और पिस्टिल, तो इसके तीन पार्ट। ये तो पहले जान लेते हैं कि ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? GYNOECIUM। एक चीज और नोट कर लोगे, स्टामेन के ग्रुप को ANDROECIUM, एंड्रोसियम बोलते हैं, और कार्पेल या पिस्टिल के ग्रुप को गाइनेसियम बोलते हैं। इसका तीन मेन पार्ट होगा, एक तो होगा स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। ये जो फिगर बनेगा इस पर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे। स्टिग्मा इज द रीजन वेयर पॉलन ग्रेन लैंड, फंक्शन पूछा जाता है। और ये जो है वो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, जिससे कि पॉलन ग्रेन जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो आ रहा है, ये जो पार्ट है वो स्टाइल, और ये स्टॉलन पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर जो होंगे वो ओव्यूल होंगे। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो किसके हैं? कार्पेल और पिस्टिल के। अब देखो कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा। स्टिग्मा पे कौन लैंड करेगा? पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। और स्टाइल क्या करेगा? लिंक करेगा स्टिग्मा और ओवरी को। और साथ में कह सकते हो कि ये पॉलन, इस रीजन में पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। तो देख पा रहे होगे सभी। अब देखो यहाँ हम बात कर लें पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा होगा तो जो सुनाई पड़ रहा है उसके अनुसार भी जो है अपना क्लियर कंसेप्ट करो। ऐसे सब भेजा जा चुका है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर
यानी कि मेल पार्ट, टू स्टिग्मा दैट इज फीमेल पार्ट। इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन में दो तरह के एजेंट डू नॉट रिक्वायर, यानी कि कह सकते हो पॉलिनेटिंग एजेंट डू नॉट रिक्वायर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सिंपली पॉलिनेशन। और रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। अब यहाँ होगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है। पॉलिनेटिंग एजेंट तो ये बायोटिक हो सकते हैं और अबायोटिक। अबायोटिक में कौन कौन आता है, तो वाटर और विंड। और अबायोटिक में कौन कौन आएगा, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट है जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन मेल टू फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होता है। तो मेल और टू फीमेल पार्ट तक जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट को हम लोग यहाँ पे टर्म देंगे पॉलन ग्रेन। यहाँ के टर्म में आएगा पॉलन ग्रेन। अच्छा, यहाँ इसको रहने दो, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। देखो फीमेल गैमीट एंड जाइगोट फॉर्मेशन। देखो क्या है कि मेल गैमीट को ह्यूमन के केस में बोलेंगे स्पर्म और फीमेल गैमीट को हम लोग ह्यूमन के केस में बोलेंगे ओवा। अब देखो कि प्लांट के केस में मेल गैमीट को हम बोलते क्या है, पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, ओवा। फीमेल गैमीट सेम ही रहेगा दोनों जगह। तो यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर रफली अगर हम देखें तो ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड फीमेल बॉडी, तो इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि कुछ फिश में और कुछ फिश और फ्रॉग में क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि ह्यूमन बींग्स, डॉग, ये सब में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखो कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, पहले तो पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि जाइगोट बन गया। तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स। प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा, तो ये इसको याद रखोगे। पहला क्या है, कह सकते हो ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स, ओवेरियन वॉल
चेंज इनटू पेरिकार्ड। पेरिकार्ड छिलका जो होता है वो प्लांट, वो सीड का, उसको हम लोग पेरिकार्ड बोलते हैं। और कह सकते हो सेपल एंड पेटल फॉल ऑफ। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखो। तो ये जो है वो प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन बींग्स का स्टार्ट करेंगे। तो जो कोई भी जो है वो नोट्स लिखना चाह रहे हो तो ये वीडियो के थ्रू नोट्स लिखोगे, और कल जो है कुछ भी मैं सेंड नहीं करूँगा, कल तुम लोग वो नोट्स हमको सेंड करोगे होमवर्क में, ठीक है। और इसी से जो है वीडियो के थ्रू हम मैसेज कुछ कन्वे नहीं करेंगे, वर्ड टाइप करके, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे जो है फुल वीडियो देखते हैं और उसको फॉलो करके होमवर्क चेक करवाते, तो उसी के आधार पे जो है तुम लोग का अटेंडेंस बनेगा। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, वेट टिल दैट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।